अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश में बढ़ रही महंगाई के संदर्भ में। मित्रों, आज पूरा देश महंगाई की चपेट में है और महंगाई क्यों बढ़ रही है इसके अलग अलग तर्क हैं, लेकिन प्रारंभिक रूप से सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो बढ़ रही महंगाई पर नियंत्रण करे। और नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले वह कारणों की तलाश करे, उन कारणों को सार्वजनिक करे और उन कारणों के निवारण के उपाय सरकार ढूंढे और जनता से उसमें सहयोग की अपील करे। ये पहला कदम उठाना चाहिए जो अभी तक नहीं उठाया गया है। दूसरा, महंगाई पर हर देहरी के अंदर सभी को समझदारी से कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारी महंगाई में सर्वाधिक योगदान खाद्य तेलों का है, रसद का है, सब्जियों का है, ऊर्जा गैस का है। हमें इस पर बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि इनमें से किसी भी चीज़ की बर्बादी हम अपनी देहरी के भीतर न करें। अगर ईमानदारी से गृहिणी जो कुछ भी किचन में खराब हो जाता है उसकी मात्रा को घटा करके तदनुसार उसका निर्माण करें, गैस को कम से कम प्रयोग करें, गैस के वैकल्पिक रूप भी चुनें और उसमें सरकार को सहयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा के जो चूल्हे हैं इस समय उसे सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उससे किचन के भार में कमी आ सकती है। लोग परिवहन करते हैं, सोच समझकर घर से निकलें, कम से कम पेट्रोल का खर्च करें। ये हर गृहस्थ का, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने अंदर इस प्रकार की स्थिति को विकसित करें कि जिससे वो महंगाई से मोर्चा ले सकें। और सरकार को निगरानी तंत्र भी बनाने की आवश्यकता है। निगरानी तंत्र होता है लेकिन उसको सक्रिय नहीं किया जा रहा है। निगरानी तंत्र का यह कार्य होना चाहिए कि वह देखे कि सरकारी संसाधनों में जो मूल्य वृद्धि किन्हीं कारणों से हो रही है उस मूल्य वृद्धि के सापेक्ष बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की महंगाई कितनी बढ़ी और कितनी बढ़नी चाहिए, इसके नोटिफिकेशंस होना चाहिए। इस पर सरकार पूरी तरीके से शांत है। ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? पेट्रोल का कीमत 80 पैसा बढ़ता है, बाजार में मूल्य 8 रुपये बढ़ जाता है। ये क्या तरीका है? यह घोर लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर शासन के द्वारा किसी किस्म के निर्देश न दिए जाने के कारण उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त ये सरकार का परम दायित्व है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर जो भारी मात्रा में टैक्स लग रहे हैं तो कम से कम इस महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को रोकने के लिए सरकार उस बढ़ी हुई कीमतों पर टैक्स तो ना ले। इससे बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। आपके पास टैक्स का बहुत बड़ा जखीरा आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है, हर सांस पे टैक्स लगा हुआ है। उनकी समीक्षा कीजिए, उनको कुछ घटाइए, नागरिकों को राहत दीजिए। इस पर भी सरकार मौन है। इसके अलावा यह भी दायित्व तो सरकार, स्थानीय निकाय, प्रदेश शासन, जिला प्रशासन सबका संयुक्त प्रयास होना चाहिए कि हम रोजगारों को बढ़ाएं, अधिक से अधिक रोजगार सृजित करें ताकि लोगों की आमदनी कुछ बढ़े और उस बढ़ी हुई आमदनी से वो महंगाई से मोर्चा ले सकें। मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है। हम और भी विभिन्न प्रकार के मजदूरों को विभिन्न योजनाओं में संलिप्त कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं, उनकी इनकम बढ़ सकती है। हम रिक्त पद जो पड़े हुए हैं प्रशासन के पास, शासन के पास, उन रिक्त पदों पर भर्ती कर दें एकदम से, बहुत कुछ राहत मिल जाएगी। बहुत से रिजल्ट अटके पड़े हैं, इन सबको जल्दी से जल्दी, उससे ये लगेगा कि सरकार का जनता के प्रति कितना लगाव है
और ये सब ना होने से लगता है जैसे तंत्र कुछ और है और जनता कुछ और है और जनतंत्र कुछ और है। कल्याण योजनाओं को भी लागू करने की आवश्यकता है। हम किसी भी चीज को निःशुल्क वितरित ना करें, अकर्मण्यता ना बढ़ाएं, लेकिन कल्याण योजनाएं संचालित करें, समूहों को सक्रिय करें, उनके विपणन की व्यवस्था बनाएं, हम भांति भांति के प्रशिक्षण दें, हुनर विकसित करें, और जब व्यक्ति हुनरवान हो जाएगा तो उसे रोजगार अपने आप मिलेगा। हमने कुटीर उद्योगों को आजादी के बाद बिल्कुल समाप्त कर दिया। आज अगर कुटीर उद्योग जिंदा होते, घर घर में कुछ ना कुछ उद्योग होते और उनकी आमदनी होती। महंगाई विश्व में बढ़ती है, अन्य देशों में बढ़ती है, लेकिन वहां पर लोगों के रोजगार के अवसर, वेतन, ये सब बढ़ते हैं तदनुसार, तो महंगाई घटती नहीं है। हमारे यहाँ कुछ बढ़ नहीं रहा है। 3% ये सरकारी कर्मचारियों को बढ़ाया, महंगाई 18% बढ़ गई। ये क्या तरीका है? इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। डीए को हमें महंगाई के सूचकांक से जोड़ना चाहिए। महंगाई का सूचकांक यथार्थ के धरातल पर होना चाहिए, और बेसिक चीज जिस पर सब मौन है वो ये है कि महंगाई को रोकने के लिए हर मोर्चे पर जोखिम फंड होना चाहिए। कभी भी तेल में वृद्धि हो सकती है। जब तेल के दाम घटते हैं तो जनता को फायदा नहीं मिलता, तो बढ़े हुए दामों पर उसके ऊपर टैक्स भी नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर पिंचिंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अगर जोखिम फंड हमने उस काल में बना लिया होता तो आज हम पेट्रोलियम को इस प्रकार से नियंत्रित कर लेते कि वो नियंत्रित हो जाता। आज पेट्रोलियम की मूल्य वृद्धि पूरे समाज में हर जगह पर आग लगाए हुए है। तो हमें हर प्रकार के जोखिम फंड, सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए जोखिम फंड, पेट्रोलियम पदार्थ की मूल्य वृद्धि रोकने के लिए जोखिम फंड, पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए जोखिम फंड, विभिन्न प्रकार के जोखिम फंडों को हमें सामान्य परिस्थितियों में असामान्य परिस्थितियों के लिए विकसित करने की बहुत पुरजोर आवश्यकता है। अगर सरकार ने समय रहते जोखिम फंडों को बना लिया होता तो आज उससे हम राहत दे सकते थे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद और जय हिंद।